अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1318वां सबक है। 1316 और 17वां जो सबक था आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में कभी ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि काश अगर पहले ये सही मैंने स्टेप ले लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ा होता। तो ये सबक को समझने के लिए आपको इससे पहले के 2 सबक को सुनना बहुत ज़रूरी है। वो सुनेंगे तो ही ये आपके समझ में आएगा। एक सवाल का जवाब एक नौजवान ने जो हमसे किया था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दिया, उसके बाद में अब दूसरी जगह जॉब करना चाहता है, तो दोस्तों ने मना किया कि अब तो तेरे चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी हो गई है और दाढ़ी वाले को तो जॉब मिलना मुश्किल है। आज हम इसी सेंटेंस का जवाब देंगे। चूँकि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो दोस्तों का मना करना और दूसरे दाढ़ी रखना। ये दोनों चीज़ें कहाँ तक आपको जॉब से दूर रख सकती है या आपको जॉब दिला सकती है, यानी इसका मिथ क्या है और फैक्ट क्या है, आज हम दोनों को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज़, मुसलमानों की एक आम धारणा, एक आम थिंकिंग, एक आम मुसलमानों के अंदर ये बात मशहूर है, चाहे मुसलमानों की होटलों की मजलिस हो, चाहे मुसलमानों के मस्जिदों की मजलिस हो, वज़ू खानों की हो, वट्टों की हो, चबूतरों की हो, घरों की हो, एक आम थिंकिंग, अपने लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। बोले कहाँ मिलती अपने लोगों को नौकरियां? नहीं, अपने लोगों को कहाँ जॉब वॉब कुछ मिलता नहीं, बेकार है बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना। और उसमें लोग मिसाल भी देते, देखो ना वो फुलाने का छोकरा, उसने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, क्या कर रहा, अभी कुछ नहीं कर रहा वो। ये जो लोग हैं, ये वो नाकाम और फेलियर लोग हैं जिन्होंने अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में कुछ नहीं किया हुआ है। इनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की ज़िंदगी पे रिसर्च करने में गुजर गई। ये आगे बढ़ा तो कैसा बढ़ा, वो पीछे रहा तो कैसा रहा, एमएलए के इलेक्शन में क्या होने वाला है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में क्या होगा, अमेरिका के इलेक्शन में क्या होगा। भले इनके अपने ख़ुद के पैजामे पे 4-4 बालिश के पेवन लग गए हो, घर में 2 टाइम के खाने के वांदे हो, लेकिन इनको यहीं बैठे बैठे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया हुआ है। ये एकदम फेलियर, ये नाकाम लोग हैं। ये इन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं ये उनके रास्ते में रोड़े डालने वाले, रुकावटें डालने वाले, उनकी टांग खींचने वाले नाकाम लोग हैं। ये जो लोगों को इस तरीके की बातें बोलते हैं, नहीं नौकरी नहीं मिलती अपने लोगों को, नहीं बाबा अपने लोगों को कहाँ नौकरियाँ मिल रही। ये जुमला इस्तेमाल करने वाले वो फेलियर और वो नाकाम लोग हैं। ये चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, नौकरी जो मिलती है क्या वो धर्म की बुनियाद पे मिलती है, क्या वो मज़हब की बुनियाद पे मिलती है, क्या वो आपकी दाढ़ी देखकर मिलती है या नहीं मिलती है। आज हम इस मिथ और फैक्ट दोनों को भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब हम बाज़ार में जाते हैं, आपसे मेरा सवाल है, आपसे, जब आप बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तरकारी लेने के लिए, तो आप सब्ज़ी तरकारी की दुकान पे सबसे पहले जो चीज़ आपको ख़रीदना है, मिसाल के तौर पे आपको जो है टमाटर लेना है, तो आप किस टाइप के टमाटर लेते हैं? देखो, मैंने ये चीज़ सीखा हूँ मेरे नाना से। मेरे नाना शेख हिसामुद्दीन साहब अबाउ 90, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, अल्लाह ताला उनकी उम्र और लंबी करे। जंग आज़ादी पूरी उन्होंने अपनी आँखों से देखी हुई है, मुल्क को आज़ाद होते हुए। तो मेरे नाना से मैंने ये सीखा हूँ। बचपन में मैं उनके साथ, हमारे यहाँ पे हफ्तेवारी बाज़ार लगता था, बाज़ार में जब हम उनके साथ जाते थे तो उनका एक तरीक़ाकार ये होता था, वो पहले पूरे बाज़ार का सर्वे करते थे कि किस माली ने, किस बेचने वाले ने क्या क्या लेकर आया है बेचने के लिए, किसके पास में जो टमाटर है वो किस क्वालिटी के है, बैगन है तो किस क्वालिटी के है, सब्ज़ी तरकारी है तो किस क्वालिटी की है। तो वो जहन में रखते थे कि जिस टमाटर वाले के पास में हाइब्रिड है, जिसके पास में ऑर्गेनिक है, गौरान है, तो वो गौरान वाले को तरजीह देते थे। फिर पूरा बाज़ार का जब सर्वे हो गया, उसके बाद शुरुआत करते थे ख़रीदारी की, कि जिस दुकान पे सबसे अच्छे क्वालिटी का माल होता था वहीं जाते थे। टमाटर जिसके पास 1 नंबर क्वालिटी के है, जो ऑर्गेनिक है, जो गौरान है, वो उसमें से चुन चुन के तलाश करके जो अच्छे टमाटर हैं वही उसमें से लेते थे। आप भी ऐसा ही करते होंगे। आप भी जब किसी सब्ज़ी के, तरकारी के दुकान पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जो अच्छे क्वालिटी का होता है वो लेते हैं, जो पिलपिले है,
जो सड़ गए हुए हैं, जो गल गए हुए हैं, जो फूट गए हुए हैं, जिनमें से पानी टपक रहा है, आप उनको बाजू रख देते, अरे नहीं ये अपने काम का नहीं है। सेम टू सेम, सेम टू सेम ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ये कंपनीज़ भी वही करती है। जब ये अपने एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट लेती है या उनको जो है अपने पास काम के लिए रखती है, वो ये नहीं देखती है आपकी दाढ़ी कितनी बड़ी है और आप जो है किस कलर के हैं, आपको चश्मा है या नहीं है, आपकी हाइट कितनी है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ जो दोनों पैरों से माजूर है और जो व्हील चेयर के ऊपर आते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा की थी कि कंपनी को लगता था कि नहीं ये आदमी अपने लिए फ़ायदेमंद है, भले वो माजूर है लेकिन कंपनी ने उसके लिए बिल्कुल एक स्पेस रखा, उसके लिए एक जगह रखी, उसके लिए एक वैकेंसी रखी। मैंने खुद ऐसों के साथ में काम किया हूँ जिनकी जो आंखों से माजूर लेकिन उनके अंदर क्वालिटी थी। उन्होंने अपने आप को वो लेवल पे लेकर गए थे कि वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी ने उनके लिए एक जगह रखी, उनके लिए एक वैकेंसी रखी। इसी तरीके से ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूँ जो ऐसे गाँवों से, ऐसे खेड़ों से जहाँ पे ऑटो रिक्शा भी नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर क्वालिटी उसी खेड़े गाँव में रहकर वहीं के ज़िला परिषद स्कूल में पढ़ के अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा किए। और वो क्वालिटी पैदा करने के बाद जब कंपनियों ने उनका सिलेक्शन किया और कंपनियों ने देखा कि भाई ये आदमी तो यार इसकी क्वालिटी ऐसी है, ये अपने यहाँ पे नहीं, ये तो अमेरिका इंग्लैंड में काम करने के क्वालिटी वाला इंसान है। वैसे खेड़े के नौजवानों को जिनके गांव में रिक्शा नहीं जाता था, कंपनियों ने उठा के उनको अमेरिका भेज दिया, उनको कनाडा भेज दिया, उनको इंग्लैंड भेज दिया, उनको जो है दुनिया में अपने जो बड़े बड़े जहाँ पे मेन उनके हेड क्वार्टर्स थे उन्होंने वहाँ भेजा। नहीं भाई ये A1 क्वालिटी का माल है, जैसे सेब वाले और अंगूर वाले और जिस तरीके से सब्ज़ी तरकारी वाले A1 क्वालिटी का माल जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही जिन एम्प्लॉइज़ के अंदर A1 क्वालिटी होती है कंपनी उनको भी एक्सपोर्ट कर देती है। भाई तेरी जगह यहाँ नहीं है, तो अमेरिका के लेवल का इंसान है, जा बाबा जा वहाँ जाके काम कर। तो ये सारी जो चीज़ें होती है क्वालिटी पर डिपेंड होती है। दाढ़ी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे कंपनियों में मैंने खुद काम किया हूँ, अभी भी करता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो आज तक कभी भी कहीं भी किसी ने भी दाढ़ी की वजह से कभी ये सवाल नहीं करा कि भाई आपकी जो दाढ़ी है उनको क्या करने का है। उनको दाढ़ी से थोड़ी ऐसा कीबोर्ड दबाने को लगाने का है, उनको थोड़ी दाढ़ी से जो है कुछ उनको जो है फ्रंट एंड का काम करना है। आप तो बैक एंड के अंदर काम कर रहे हो, आप जो भी काम अपना कर रहे हो उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो ये देखेंगे आपके अंदर क्वालिटी क्या है। और मैं आपको बता दूं इसी दाढ़ी के साथ काम करते हुए कई प्रोजेक्ट्स हमने 100% सक्सेसफुल ज़ीरो डिफेक्ट के साथ में रिलीज़ किए। अवार्ड मिले हुए हैं हमको, अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, आप क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर क्वालिटी। ये जो थिंकिंग है ना अपनी, ये वो फेलियर और वो नाकाम लोग हैं जो इस तरीके के जुमले बोलते हैं, नहीं नहीं नौकरी थोड़ी मिलती है अपने लोगों को। ये वो फेलियर लोग हैं ये जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और वो ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करें। ऐसे ही मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ, मेरे अपने बेटे की मिसाल। हालांकि मेरे फर्जन जो है वो स्टूडेंट है, अभी कंप्लीट उनका एजुकेशन हुआ भी नहीं है, BCA फाइनल ईयर में है, लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। एक जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया। एक ही महीने के अंदर उन्होंने वहाँ के HR से, वहाँ के सीनियर्स से, वहाँ के मैनेजर्स से ऐसे रिलेशन बनाए। उसके बाद में जो है अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को, यहाँ तक कि मेरे मकतब में जो मेरे पास पहले बच्चे पढ़ते थे लेकिन वो उनके साथी थे, दोस्त थे, वैसों को 6 नौजवानों को उन्होंने जॉब से लगाई। 6 नौजवानों को, 6 लड़कों को उन्होंने जो है अपने खुद के रेफरेंस के ऊपर उसी कंपनी में जहाँ पे ये काम कर रहे थे, कहाँ पे उन्होंने उनका मज़हब देखे, कहाँ पे उन्होंने दाढ़ी देखे, कहाँ पे उन्होंने जो है ये देखे कि भाई आप किस मज़हब के मानने वाले। उनको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी बस। तो आप जो है ना, आप अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो, दुनिया आपको सर आँखों पे रखेगी। कंपनी के जो रूल्स है, कंपनी अपनी झाड़ो मत वहाँ जाके, अपनी मत झाड़ो वहाँ पे। बहुत सारे हैं जो मुसलमान जो है ना, ये जो जातिवाद की बातें करते हैं और ये बातें करते हैं कि कंपनियों में सब जो है जातिवादी लोग होते हैं और ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये वो फेल लोग होते हैं जो अपना झोपड़पट्टीपन, अपना गलीपन, अपना महल्लापन, अपना जो है ना जो अपना मस्जिदों का पॉलिटिक्स और जो अपने गलियों का पॉलिटिक्स है
उसको भी अपने वर्क प्लेस पे लेकर जाते हैं। वहाँ पे भी वो सोचते हैं कि नहीं, मैं वहाँ पे भी जाके इसको लागू करूँगा, मैं वहाँ पे भी अपनी मनमानी करूँगा, मैं वहाँ पर भी जो है जो मेरा दिल चाहता है मैं वो वहाँ जाके करूँगा। तो इस वजह से फिर क्या होता है, रवानगी के आदाब हो जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों को हमने समझना चाहिए। दाढ़ी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं। आजकल तो दाढ़ी का फैशन बना हुआ है। मुझे तो अक्सर नौजवान ये पूछते हैं कि भाई दाढ़ी को तेल कौन सा लगाने का, दाढ़ी जो है उसको बड़ा करने के वास्ते में, दाढ़ी के वास्ते में। आजकल तो माशाअल्लाह किसी को कुछ लेना देना नहीं। आप क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर, क्वालिटी, बस असल चीज़ वही है। अच्छी क्वालिटी आपकी रहेगी, हाथों हाथ आपको लिया जाएगा। और अगर आप सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, बदबू मार रहे हैं, फट गए हैं, अंदर से पानी बाहर टपक रहा है, उसको बाजू रखा जाएगा। उनको ज़रूरत नहीं है आपकी। फिर चाहे आप अपने आप को कितना भी टिप टॉप बना लो, कितना ही आप 3 पीस पहन लो, कितना ही आप जो है बन ठन के जो है अपने आप को पेश करो कि आप कितने दिखाने में जो है जेंटलमैन हैं और कितने स्मार्ट है और कितने कैसे है, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं और आप उनके काम के आदमी नहीं हैं, सीधा रवानगी के आदाब है। और दूसरी बात, दोस्तों ने ये सुन के तो मैं पक गया हुआ हूँ। लाइफ आपकी है, अरे अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने का। दोस्तों में अक्सर दोस्त वो होते हैं जो हसद और जलन के अंदर ऐसे गोते मार रहे होते हैं। उनको आपकी कामयाबी और तरक्की देखी नहीं जाती है। इस वजह से इससे पहले कि आप तरक्की करके कामयाबी के 7वें आसमान पे पहुंचो, आपकी हिम्मत कैसे तोड़ना है, आपको पहले ही आपकी टांग कैसे खींचना है, आपको कैसा पहले ही ये करना है। ये दोस्त लोग इसी टाइप के होते हैं। मेरा एक शागिर्द वो आलिम बन गया। आलिम बनने के बाद में वो मेरे पास आया मशवरा लेने के लिए। बोले मौलाना मैं क्या करूं? मैं बोला इफ्ता करो जाके। नहीं, बोले घर के मसाइल है। मैं बोला मैं तुझे हर महीने मेरी तरफ से जो है स्कॉलरशिप दूंगा, तुझे भी दूंगा, तेरे घर का भी जो रहेगा इंशाल्लाह उसका भी इंतज़ाम होगा, जा तू इफ्ता कर जाके पहले। बोले नहीं, मैं, मेरे साथियों ने बोले, मेरे दोस्तों ने बोले, मुझे इसने बोला, मुझे उसने बोला कि तू तखस्सुस कर, बोल के तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कर ले, तखस्सुस फिल हदीस कर ले, या फिर तखस्सुस फिल तफसीर। मैं बोला तखस्सुस की ज़रूरत किसको पड़ती है? जिस गाँव में तू रहता है, तेरे गाँव में कितने मुफ्ती है, तेरे पूरे तालुक़े में कितने मुफ्ती है, मुसलमानों की आबादी के हिसाब से तू अगर देखेगा तो मुझे बता। मैं बोला तो तेरे गांव में ज़रूरत किसकी है? तू तेरे गांव में जाकर बोलेगा कि मैंने तखस्सुस फिल तफसीर किया है और मैंने तखस्सुस फिल हदीस किया है। अरे भाई तू इफ्ता करना, तू इफ्ता कर तो तुझे ज़रा फतावे की और फतावा नवीसी की और थोड़ी सी उसकी मश्क वग़ैरह हो जाएंगी, तो तू तेरे गाँव में जाकर थोड़ा सा रहबरी कर सकेगा। तू अपने इलाके को, लोगों को फैज़याब। ये तुझे इस तरीक़े का राय मशवरा देने वाले वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि तू इफ्ता करे और तू उनसे भी 2 कदम आगे बढ़े। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को आगे बढ़ने का मशवरा इसलिए नहीं देते हैं, उनको लगता है ये आगे चल के अपना बाप बन जाएगा, इसलिए इसको बाप बनने से पहले ही इसके पर कतर डालो, इसके पैर तोड़ डालो, इसके रास्ते में रोड़े रुकावटें अड़थड़े डालो इसको, नहीं तो अपना बाप बन गया तो अपने लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो बाप नहीं बनने देने का है किसी को। ये बहुत बड़ा ख़तरनाक पॉलिटिक्स मुसलमानों के हर शोबे में आपको मिलेगा। ये जो लोगों को इस तरीक़े के राय मशवरे, बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास आपको देने के लिए, दीनी दुनियावी दोनों लाइन से, कि दोस्तों के मशवरों पर और इसके मशवरे पे और फालतू आदमी के मशवरे पे जब लोगों ने अमल किए, आज उनके पास में सिवाय खून के आंसू बहाने के दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन वही मेरा शागिर्द है, जब मेरे बोलने पे उसने इफ्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी दारुल उलूम देवबंद से, तो आज माशाअल्लाह वो पूरे एक इलाके को जो है सैराब कर रहा है, फैज़याब कर रहा है। और बाज़ औक़ात वो मुझे बोलता है मौलाना मैं रोज़ाना 2 रकात नमाज सिर्फ़ आपके लिए पढ़ के दुआ करता हूँ। आपके मशवरे, आपके ताउन और आपकी मोहब्बत ने अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इत्मीनान है इस चीज़ के ऊपर कि वो फ़ैसला आपके मशवरे पे जो मैंने लिया था, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी भी बदल दिया और मेरी वजह से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। मैंने कहा यही असल मकसद है कि हम दीन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किस लाइन से कर सकते हैं। दुनिया से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना हमको शोहरत चाहिए, ना इज़्ज़त चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने तेरे को मशवरा इसीलिए दिए थे। तो ये गलत मशवरे देने वाले जो दोस्त अहबाब होते हैं, वो जानबूझकर भी बाज़ औक़ात लोगों को मिसगाइड करते हैं, इसलिए कि आप उनके बाप ना बन जाए।
अल्लाह ताला हम तमाम को ये जितनी बातें मैंने बताया हूँ इससे समझ हासिल करके अपने अंदर क्वालिटी पैदा करने वाला, क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर, तो दुनिया आपके कदमों में होंगी। नहीं तो वही सड़े गले हुए रहेंगे, फूट जाएंगे, अंदर से पानी निकल रहा है, बदबू मार रहे हैं, तो फिर उसको बाजू कर दिया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।